प्यारे बच्चों, आज हम अपने पुराने लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो है क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था रूलर्स एंड बिल्डिंग। इसमें हमने समझाया था कि रूलर्स, मुगलों के टाइम कौन कौन से रूलर थे और उन्होंने कौन कौन से किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई थी, इंजीनियरिंग स्किल कौन सी इस्तेमाल हुई थी, फिर बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क और टैंक किस तरह बनाए गए थे, वाई वर द टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड, टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉयड किया गया था, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि चर्चेस दैट टच द स्काई, आसमान को छूती हुई चर्चें, गिरजा घर। हमने इस लेसन को कंप्लीट किया था, कंप्लीट पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे, हाउ इज द ट्रबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द एरकुरेट। कहता है कि जो ट्रबेट स्टाइल था आर्किटेक्चर का, वो एरकुरेट से क्यों डिफरेंट था, कैसे अलग था। इन ट्रबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर, जो ट्रबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर था, वहाँ पर रूफ, डोर एंड विंडोज वर मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम। वहाँ पर जो रूफ, डोर और विंडोज थी वो कैसे बनाई जाती थी, एक हॉरिजेंटल बीम बनाया जाता अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम, और 2 वर्टिकल कॉलम उसके होते थे। लेकिन इन एरकुरेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर में द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, जो एरकुरेट स्ट्रक्चर था आर्किटेक्चर का, उसमें जो वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर होता था अबव द डोर, वो किस पर होता था, डोर पर होता था, और विंडो पर वाज कैरिड बाय आर्च। और डोर पर होता था, दरवाजों पर होता था, खिड़कियों पर होता था, और साथ में क्या होती थी, कैरिड बाय आर्क, एक आर्क सी बनी होती थी। लेकिन उसमें हॉरिजेंटल बीम डाले जाते थे, उनका वजन जो है वो डोर या विंडो पर नहीं आता था, और ना ही आर्क होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ए शिखारा। अब शिखारा किसे कहा जाता है। ए शिखारा इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ ए टेम्पल। टेम्पल का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता था, मंदिर का जो सबसे ऊपर वाला, जो ऊंचाई वाला जो हिस्सा पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शिखारा कहते हैं। व्हाट इज पित्यूरा ड्यूरा। पित्यूरा ड्यूरा क्या है ये। पित्यूरा ड्यूरा रेफर्स टू द कलर्ड हार्ड स्टोन्स placed in depression carved into marble or sandstone which create beautiful ornate pattern। ये पिट्यूरा ड्यूरा एक तकनीक सी, जो कलर्ड हार्ड स्टोन जो होते थे, रंगीन पत्थर जो होते थे, रंगीन सख्त पत्थर को डिप्रेस करके, कार्व करके मार्बल में या सैंड स्टोन में फिट किया जाता था, विच क्रिएट, और एक ऑर्नामेंट पैटर्न पैदा करते थे, यानी कि ऑर्नामेंट होता है आभूषण जैसा। What are the element of मुगल चरारे बाग गार्डन। मुगलों ने जो चरारे बाग में 4 बाग बनाए थे, उनकी क्या खासियत थी। मुगल चरारे बाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन। मुगल चरारे बाग जो 4 बाग का बना होता था, यानी कि इसमें 4 गार्डन होते थे। दीज गार्डन आर प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगल बार्ड इंक्लोजर, और ये रेक्टेंगल शेप में होता था, और चारों तरफ इसको बाल, यानी कि ये दीवारों से घिरा हुआ होता था। डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर, और उसको 4 हिस्सों में बांटा होता था बाय आर्टिफिशियल चैनल, और बीच में एक आर्टिफिशियल चैनल चलती थी, छोटी सी नदी सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, व्हाट डिड ए टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ किंग। उस वक्त जो टेम्पल बनाए जाते थे वो राजा की महत्वता को कैसे दर्शाते थे। किंग्स यूजली कंस्ट्रक्ट टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, देयर पावर एंड वेल्थ। राजा जो भी टेम्पल्स बनाते थे वो दरअसल क्या शो करना चाहते थे, अपना ईश्वर के प्रति अपना सजदा, अपनी आस्था, देयर पावर, उनकी जो ताकत थी, और अपनी वेल्थ को शो करना चाहते थे।
Here we can mention the Rajeshwara temple, which was built by King राजेश देवा फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे जो टेम्पल था राजेश्वरा, जिसको राजेश देवा ने बनाया था। किसके लिए? खुदा की वंदना के लिए, भगवान की पूजा के लिए। राजेश्वरम इट इज़ नोटिस दैट नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड वाज सिमिलर। जहाँ पर क्या दिखाया गया कि जो राजा का नाम और जो मंदिर का नाम है, जो गॉड का जो नाम है, वो सेम है, दोनों एक जैसे हैं। द किंग टुक द गॉड नेम बिकॉज वाज ऑस्पिशियस एंड वांटेड टू अपीयर लाइक ए गाइड। क्योंकि वो चाहता था कि एक जैसा नाम से वो भी अपीयर लाइक ए गॉड की तरह दिखना चाहता था, कि वो उसकी तरह ही दयालु बनना चाहता था। एंड inscriptions in Shahjahan Diwan Khas Delhi stated if there is paradise on earth it is here. How was the image created? जो इंस्क्रिप्शन थे शाहजहाँ के दीवाने खास में, वो क्या दिखाते थे कि पैराडाइज स्वर्ग यहीं पर है, स्वर्ग यहीं पर है। ये कैसे है और ये इसको कैसे बनाया गया? Shahjahan Diwan Khas was devised in such a way that it fused together in a grand harmonious synthesis. ये एक ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस था। इट वाज केयरफुली प्लान्ड, इसको अच्छी तरह से बनाया गया था। इस तरह ये डिज़ाइन किया गया था और ये अच्छी तरह बनाया गया था। इट वाज प्लेस्ड विद ए लार्ज कोर्ट यार्ड, इसका एक बहुत बड़ा आंगन था। बिहाइंड द एम्परर थ्रोन देयर वाज ए सीरीज ऑफ पिथेराडीरा इनलेज। एम्परर का जो थ्रोन था उसके पीछे जो सीरीज थी वो पिथेराडीरा इनलेज की तरह, पिथेराडीरा इनलेज के द्वारा बनाई गई थी। मैंने बताया ना कि पिथेराडीरा किस तरह का क्या होता है। दीवाने खास बाज एम्ड टू कम्युनिकेट द किंग जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज। दीवाने खास का जो मकसद था बनाने का ये था कि राजा की जस्टिस को दिखाना, चाहे वो छोटे लोगों के लिए हो या बड़े लोगों के लिए बराबर, कि राजा चाहे छोटा हो या कोई, राजा का जो कानून है वो छोटे या बड़े सबके लिए क्या है, एक जैसा है, बराबर का है। What role did the Jamna play in the layout of the Mughal city of Shahjahan? जमुना सिटी का क्या रोल है जो शाहजहां की नई सिटी बनाई गई उसमें जो खाका तैयार करने में जमुना सिटी का क्या किरदार है? द रिवर जमुना हैड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लेआउट ऑफ द मुगल। लेआउट होता है बनाना, तैयार करना, खाका तैयार करना। इन द लेआउट ऑफ द मुगल सिटी है शाहजहानाबाद, जो शाहजहानाबाद में बनाई गई है। शाहजहां प्रेफर्ड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। शाहजहां ने प्रेफर किया था कि रिवर फ्रंट गार्डन का होना चाहिए, ताजमहल के आगे भी होना चाहिए। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद द इम्पेरियल प्लेस आल्सो कमांडेड द रिवर फ्रंट। वहाँ पर जो शाही पैलेस थे, शाही महल थे, वो सब रिवर फ्रंट उनके आगे था। ओनली द मोस्ट फेवर्ड नोबल्स वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। ओनली बड़े बड़े लोग ही, बड़े बड़े जो नोबल्स लोग थे उनको ही हक था कि वो अपने महल के आगे रिवर फ्रंट बना सकें। अदर दैन दोज हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर जमुना। और जो बाकी लोग थे जो सिटी में अपना मकान बनाना चाहते थे, होम बनाना चाहते थे, लेकिन वो रिवर जमुना से दूर होते थे। ओनली कुछ नोबल्स को ही ये अधिकार थे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए लेसन के साथ आएंगे, तो मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।